नमस्कार प्रतिभा त्रिपाठी। आज हम यहाँ पर आपकी कक्षा से संबंधित पाठ बाजार दर्शन को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के पास सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कहानीकार रहे हैं, जिन्होंने साहित्य में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी विभूषित किया गया है। ऐसे बहुत सारी उपाधियां इन्हें मिली हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ और इनके पिता का देहांत हो जाने के बाद मामा ने इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा की। गुरुकुल में रहकर हस्तिनापुर में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और उच्च शिक्षा के लिए ये बनारस गए और बनारस में इनकी उच्च शिक्षा हुई। इनका देहांत दिल्ली में 1990 में हुआ और ये साहित्य में प्रसिद्ध व्यंग्यकार, कहानीकार, एकांकीकार बहुत ऊंचे दर्जे के रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो एक व्यंग है बाजार दर्शन, वो लिया गया है। बहुत सुंदर पाठ है और सुंदर पाठ के माध्यम से आपको बहुत सारी बात सीखने को मिलेगी जो आप अपने सामान्य जीवन में करते हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को बड़ा महसूस कराने के लिए, आप अपने आप को बहुत पैसे वाला बताने के लिए या बहुत पावरफुल बताने के लिए आप कई बार ऐसी बातें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और सिर्फ दिखावे के उद्देश्य से वो बातें होती है, या फिर किसी झांसे में आकर वो बातें होती है, या फिर किसी आकर्षण के बारे में वो बातें होती है। मतलब आकर्षण में आने के बाद आप उस चीज़ को करते हैं जिससे आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं, पर ये सही नहीं है। आप पावरफुल दिखने के कारण, आप पावरफुल दिखने की चाहत में, आप पावरफुल दिखने की ललक में कई बार गलत कार्य करते हैं और जो आपके पावर से ऊपर हो जाता है और उसका हर्जाना आपको बाद में भुगतना पड़ता है। ऐसा ही पाठ यहाँ पर है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन का क्या मतलब है? बाजार क्या है? बाजार है जहाँ हम खरीद फरोख्त करने के लिए जाते हैं। तो दो तरीके से हम बाजार को विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसा बाजार जहाँ पर हम सिर्फ खरीद फरोख्त करने जाते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ अपनी चीज़ों, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं, जहाँ पर सिर्फ कुछ उद्देश्य पूर्ति के हेतु सामान उपलब्ध होता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है। और दूसरा बाजार होता है चमक धमक का बाजार। ऐसा बाजार जिसको देख करके आप लालायित हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें लेने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। मतलब आप न चाहते हुए भी उन सारी चीज़ों को ले लेते हैं। तो इस पाठ में इसी का जिक्र किया गया है कि ऐसा सामान्य जीवन में होता है। तो लेखक ने क्या किया है? लेखक ने अपने दोस्तों के माध्यम से ये सारी बातें तुम्हारे सामने रखी हैं। बोलते क्या है? बोलते हैं कि हमारा एक पहला दोस्त है जो बाजार गया और बाजार में जाने के पहले उसने सोचा था कि उसे क्या लेना है, लेकिन उसको क्या लेना है ये लक्ष्य पूर्ति नहीं थी और वो बाजार जाने के बाद उसने जो सामान ज़रूरी था उस सामान को छोड़कर बाकी सारे सामान खरीद लिए और वापस आने पर क्या पाया? वापस आने पर पाया कि उसे जिस सामान की ज़रूरत थी वो सामान तो उसके पास था नहीं और बाकी ढेर सारा सामान खरीद कर ले आया। लेखक के पूछने पर पता चला ये पत्नी जी का आदेश था और पत्नी जी उस आकर्षण को देख के, वो जगमगाहट को देख के, वो सामान के साज सज्जा को देख करके क्या हो गई? लालायित हो गई। ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, सब इकट्ठा कर लिया और जो मूल बेसिक चीज़ थी, जो उनके ज़रूरत की चीज़ थी, वो रह गई। ऐसे ही उन्हें फिर एक दूसरे दोस्त का वर्णन किया। दूसरे दोस्त का वर्णन क्या किया? दूसरे दोस्त का वर्णन ये किया कि
वो व्यक्ति गया था सामान लेने और बाजार की चमक धमक और बाजार के आकर्षण को देख करके उसने सामान लिए बिना जाता बाजार जा करके उसने क्या किया, जाता दुकान पर सामान देखता और सामान देखने के बाद क्या करता, उसको नहीं खरीदता। फिर दूसरी दुकान पर जाता, फिर सामान देखता और उसको नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसकी ज़रूरत से ऊपर के सामान है। तो जो पहला दोस्त था उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया पावर परचेसिंग। उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया पावर परचेजिंग। और यहाँ पर वो कोई बात नहीं थी, यहाँ पर वो सामान्य आदमी था। यहाँ पर उसने अपनी ज़रूरत के सामान भी नहीं खरीदे और बाजार से लौट करके वापस घर आ गया। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, एक बाजार जो बाजार के आकर्षक चकाचौंध को देख करके जो व्यक्ति लालायित हो जाए और लालायित होकर के वो सारे जो सामान है, जो खरीद फरोख्त है, जो उसके ज़रूरत की नहीं है, उसको भी खरीद करके ले आए। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ अपने आप को पावरफुल बनाना है। पावरफुल बनाने के लिए कई बार लोग धन संचय करते हैं, लोग घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद इकट्ठा करते हैं जिससे वो पावरफुल दिख सके। और लेकिन एक पावरफुल दिखने का और तरीका लोगों के पास है कि बाजार जा कर के खरीद फरोख्त को अपने खुले हाथों से खरीदें, भले ही उसके बाद उनके पास कुछ ना बचे। और दूसरा बाजार क्या है, दूसरा बाजार है जहाँ दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति वो है जहाँ वो बाजार जा कर के पूरा बाजार घूमने के बाद भी खरीद फरोख्त किए बिना लौट आता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मूल्य से ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, क्यों लौट आता है? क्योंकि वो जो लक्ष्य पूर्ति के लिए गया था उसे ऐसा लगा जैसे वो उसके पास पूरा है। तो बाजार जाने से पहले जो विषय सूची, वो जो सामानों की सूची बनाई जाती है, उस सूची को देख करके उसने अनुभव किया कि ये सारी चीज़ तो उसके पास उपलब्ध है, इसलिए वो वापस लौट आए। तीसरी बात लेखक ने क्या कही, तीसरी बात लेखक ने कही अपने पड़ोस के भगत जी की। क्या कहा कि वो इतने साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो अपनी दुकान पर सिर्फ 6 पैसे का ही चूरण बेचते हैं। उससे ज़्यादा यदि उन्हें पैसा मिलने लगता है तो वो बाकी का चूरण उठा करके लोगों में बांट देते हैं, बच्चों में बांट देते हैं। और ना ही वो उस चूरण का थोक सप्लाई करते हैं, ना ही वो उस चूरण को बचा करके रखते हैं कि दूसरे दिन काम आएगा। जितना उन्हें ज़रूरत है उतना ही वो उसका उपयोग करते हैं। तो दोनों तीनों में अलग अलग बातें दिखती हैं। ऐसे ही भगत, उनके जो पड़ोसी भगत हैं, उनके जैसे इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बाजार की चकाचौंध से, बाजार से बहुत दूर हैं। उसके बाद भी लोग बाजार को क्या कहते हैं, बाजार को अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये कैसा अर्थशास्त्र है जिसमें मानवता ही नहीं है। उस बाजार की चकाचौंध में, उस बाजारूपन में लोग फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने 2 शब्द बहुत विशेष रूप से प्रयोग किया है, पहला परचेजिंग पावर और दूसरा बाजारूपन। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर से तो मतलब समझ में आ गया कि अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बाजार से अलग अलग बिना अनुपयोगी वस्तुओं को भी खरीद रहे हैं। उसको उन्होंने मान लिया परचेजिंग पावर। दूसरा बाजारूपन, बाजारूपन के 2 अर्थ है, एक बाजारूपन दूसरी तरफ ले जाता है और दूसरा बाजारूपन बाजार की चकाचौंध जो तुमको लालायित करती है, जो तुमको आकर्षित करती है। तो ये है बाजार दर्शन। इसमें आप भी फंसते हैं तो हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा आपको जब भी बाजार जाना है एक लिस्ट बनाना है, जो आपके उपयोगी सामान है सिर्फ उतना ही खरीदना है। धन्यवाद।